बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। बेसिकली एक वाटर सैंपल के अंदर हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन को कैसे डिटर्मिन करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। और ये कनेक्टेड है जो प्रीवियस लेक्चर है उसके साथ, जिसके अंदर हम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कस किया था। और जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे डिज़ोल्व ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, वो भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। तो इस लेक्चर को समझने से पहले ये दोनों चूँकि इंटरकनेक्टेड हैं तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देख लें। सो डायरेक्ट मेथड से जाने पहले कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन का एक ऑप्टिमम लेवल पे होना ज़रूरी है ताकि वो इकोसिस्टम जो है वो सरवाइव कर सके। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम, लिक्विड वेस्ट discharged into surface waters are required to have a high level of dissolved oxygen, that is 5 to 8 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि जितने भी वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, चाहे वो इंडस्ट्री से हैं या म्यूनसिपल वेस्ट हैं, उनके अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन का 5 to 8 मिलीग्राम पर लीटर के अंदर होना ज़रूरी है बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द सरफेस वाटर बॉडी, ताकि इकोसिस्टम को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके ना होने से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ ऑफन अ लीगल रिक्वायरमेंट इन्फोर्स्ड बाय मींस ऑफ एफ्लुएंट स्टैंडर्ड। तो अब ये जो 5 to 8 मिलीग्राम पर लीटर का जो स्टैंडर्ड है, इसको जो लीगल रिक्वायरमेंट के तौर पे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लागू किया जाता है, या फिर जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो ऑपरेट कर रही हैं इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ पे ये चीज़ मेक श्योर की जाती है कि आफ्टर वाटर ट्रीटमेंट जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो इस लेवल के अंदर हो। और इस हवाले से जो एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको हम नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का नाम देते हैं, वो ऑलरेडी सेट कर दिए गए हैं ताकि इंडस्ट्रीज़ उनको फॉलो करें। और ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है फॉर इंडस्ट्रीज़ टू गेट लाइसेंस्ड। सो इफ़ वेस्ट वाटर डू नॉट फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट दे हैव टू बी ट्रीटेड। तो अगर कोई इंडस्ट्री है जिसका वेस्ट वाटर जो है वो इस कंडीशंस के अंदर या उस वाटर के अंदर अगर आप डिज़ोल्व ऑक्सीजन मेजर करें और इस रेंज में नहीं आ रही है, इससे कम आ रही है, तो उस सूरत में क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाना पड़ेगा और उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करना पड़ेगा बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द सरफेस वाटर। So, in view of the importance of dissolved oxygen in maintaining life in aquatic ecosystem, it is necessary to monitor its concentration both in natural waters and in waste water. अब नेचुरल वाटर से मुराद क्या है? नेचुरल वाटर आप समझ लें जो कि नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं, वहाँ पे भी हमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक इकोसिस्टम है और जिसका मेंटेन रहना या जिसके अंदर लाइफ का मेंटेन रहना उस वाटर क्वालिटी को क्या कर रहा है, इन्हांस कर रहा है। अगर वो इकोसिस्टम सस्टेन रहता है तो वाटर क्वालिटी अच्छी है, उसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे इकोसिस्टम मेंटेन नहीं रहता और उसकी रीज़न डिज़ोल्व ऑक्सीजन के अंदर कमी है, तो उस सूरत में आगे उसका यूज़ जो है वो भी अफेक्ट होता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू मॉनिटर इट्स कंसंट्रेशन बोथ इन नेचुरल वाटर्स एंड इन वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर के अंदर क्यों ज़रूरी है उसकी कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना? क्योंकि वेस्ट वाटर को अल्टीमेटली डिस्चार्ज होना है आपके सरफेस वाटर के अंदर, तो और वहाँ से होते हुए इसने सी तक जाना है, तो रास्ते में आने वाले जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको ये अफेक्ट कर सकता है। इसलिए वेस्ट वाटर के अंदर भी इसकी जो मॉनिटरिंग है वो ज़रूरी है। इसके अलावा DO इज़ आल्सो मॉनिटर्ड इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाईज़। इंडस्ट्रीज़ को जो वाटर सप्लाई किया जाता है उसके अंदर उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, सिमिलरली डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो वाटर इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए। अब इस एनालिसिस के लिए चूँकि
मॉडर्नाइजेशन हुई है, टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हुई है, तो ऑक्सीजन प्रोब्स आ गई हैं जो कि फील्ड के अंदर यूज़ की जाती हैं और डायरेक्टली डिज़ोल्व ऑक्सीजन आपको बता देती हैं। लेकिन स्टिल जब हम सैम्पलिंग करके आते हैं और सैंपल लेके आते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर एनालाइज करते हैं, जो डायरेक्ट टाइट्रेशन है वाटर सैंपल की वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, क्योंकि प्रोब्स आपको पता है कि हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं, कॉस्टली होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। तो इस वजह से जो टाइट्रेशन मेथड है, क्योंकि टाइट्रेशन के हवाले से हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि सिंपल मेथड है, बहुत बेसिक सा ऑपरेटर्स चाहिए और थोड़े से केमिकल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड जो है वो स्टिल वाइडली यूज़ होता है। इसलिए जो आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम टाइट्रेशन का मेथड ही डिस्कस करेंगे। So, the iodometric titration method for dissolved oxygen determination was developed by Winkler. इसीलिए इस जो मेथड है उसको विंकलर मेथड के नाम से भी रेफ़र किया जाता है, उस साइंटिस्ट के नाम के बेस पे जिसने इस मेथड को प्रॉपरली क्या किया था, डेवलप किया था। अब इस मेथड के अंदर 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द केमिस्ट्री ऑफ मेथड, कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि ड्यूरिंग दिस मेथड कैरी आउट होते हैं। दूसरा मटेरियल रिक्वायर्ड है कि हम अगर इस मेथड को अपनाते हुए डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को डिटरमिन करना चाहते हैं इन वाटर सैंपल, तो हमें क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, और फिर कौन सा मेथड या प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा प्रैक्टिकली इन लैब इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस टाइट्रेशन, और फाइनली उस टाइट्रेशन के जो रिज़ल्ट है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री देख लेते हैं। जैसे कि हमने सैम्पलिंग और स्टोरेज के अंदर बात की थी कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के लिए हमें जो सैंपल है वो सेपरेट बॉटल में लेते हैं और उसके अंदर हमें उसको जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसको क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को फिक्स करने के लिए हम मैंगनीज सल्फेट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंगनीज हाइड्रोक्साइड या ऑक्सीजन के साथ वाटर के अंदर बेसिकली रिएक्ट कर जाता है और उसको क्या कर देता है, मैंगनीज 2 हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू मैंगनीज 3 हाइड्रोक्साइड, और ये ब्राउन प्रेसिपिटेट की शक्ल में होता है, और ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं उस सैंपल बॉटल के अंदर। तो फिर हम क्या करते हैं, इन ब्राउन प्रेसिपिटेट्स जो हैं इनको ट्रीट करते हैं विद आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, और उसके नतीजे के तौर पे बेसिकली उस जो आयोडाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू आयोडीन, यानी कि मैंगनीज जो है वो +3 स्टेट से +2 के अंदर आ जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है, और आयोडीन जो है वो -1 स्टेट से 0 के अंदर चला जाता है, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये जो आयोडीन लिबरेट हो चुकी है इसको हम टाइट्रेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। हम मैंगनीज 3 हाइड्रोक्साइड को डायरेक्टली टाइट्रेट तो नहीं कर सकते, तो फॉर दिस पर्पज़ हमने उसको ट्रीट करवा दिया विद आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ताकि आयोडीन लिबरेट हो सके, और फिर उस आयोडीन को हम क्या कर लेते हैं, टाइट्रेट कर लेते हैं। सो आयोडीन की टाइट्रेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी और इवन परफॉर्म की होगी ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हम आपको पता है कि सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो थायोसल्फेट बेसिकली आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और H2O6 में कन्वर्ट कर देता है, और जितनी अमाउंट थायोसल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की यूज़ होती है अगेंस्ट दिस आयोडीन, उससे हम जो कंसनट्रेशन है आयोडीन की वो कैलकुलेट करते हैं, और इनडायरेक्ट समझ लें कि हम बेसिकली जो ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मटेरियल इसके लिए क्या चाहिए, हमें BOD बॉटल्स चाहिए, BOD बॉटल या अर्नल मायर फ्लास्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्मोमीटर चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन की डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें बेसिकली उस टेम्परेचर के ऊपर अपना रिज़ल्ट कोड करना होता है, तो हम उस टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं। मैंगनीज 2 सल्फेट या हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली अल्कली आयोडाइड एजाइड रिजेंट चाहिए होता है इन ऑर्डर टू लिबरेट द आयोडीन। सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है, स्टार्च सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर चाहिए होता है, और स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट टाइट्रेंट चाहिए होता है जिसको हम टाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन चाहिए होता है, आयोडाइड चाहिए होता है। अब मेथड देख लेते हैं हम।
तो मेथड के अंदर सबसे पहले सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग के हवाले से ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो सैंपल जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का हमने लेना है तो उसको ट्रिप्लिकेट में लेना है एटलीस्ट, यानी कि 3 सैंपल इसके लेने चाहिए। और जो 250 ml BOD बॉटल हम यूज़ करते हैं। और जैसे ही आपने ये सैंपल कलेक्ट करना है तो ब्लो सरफेस इसको स्टॉपर इसके ऊपर फिक्स कर देना है, और स्टॉपर इस तरह फिक्स कर देना है कि इसके अंदर कोई गैप, कोई एयर स्पेस ना रह जाए। उसकी रीज़न क्या है कि हम बेसिकली ऑक्सीजन को डिटर्मिन करना चाहते हैं। तो एयर के अंदर तो ऑक्सीजन मौजूद होती है, अगर एयर आपकी बॉटल के अंदर रह जाएगी तो आपकी जो कंसनट्रेशन ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो इफ़ेक्ट होगी और आपका रिज़ल्ट इफ़ेक्ट होगा। सैंपल लेना है आप लोगों ने, टेम्परेचर नोट करना है विद डेट एंड टाइम, और लोकेशन जो है वो स्पेसिफाई करनी है जिस लोकेशन से आप सैंपल ले रहे हैं। ये जनरल हमने ऑलरेडी बातें की हुई हैं। सिमिलरली जब आप इसको सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे, यू नीड टू ऐड 1 ml ऑफ मैंगनीज 2 सल्फेट सोल्यूशन और मैंगनीज 2 हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये विद इन फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ सैम्पलिंग आप लोगों ने कर लेना है ताकि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी कंसनट्रेशन चेंज ना हो सके। स्टेप पे हम ऐड करते हैं 1 ml ऑफ अल्कली आयोडाइड एजाइड सोल्यूशन, और इसको बड़ी क्विकली हम ऐड करते हैं। थोड़ी देर के लिए बॉटल का स्टॉपर खोलते हैं और पिपेट को इमर्ज कर देते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, और फिर रीजन को ऐड करते हैं। फिर इसको स्टॉप कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं थारोली। देन अलाउ टू स्टैंड फॉर 15 मिनट्स। मैंगनीज 3 हाइड्रोक्साइड गेट सेटल डाउन। ये जो प्रेसिपिटेट ब्राउन कलर के हैं वो आपको नज़र आएंगे कि वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉटल जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे और ऊपर आपको क्लियर सोल्यूशन नज़र आएगा। एट दैट टाइम आप ऐड कर देंगे 1 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर स्टॉपर लगाएंगे और मिक्स करेंगे थारोली। अब आपके पास आयोडीन लिबरेट हो जाएगी। वो जो लिबरेटेड आयोडीन है उसको आप टाइट्रेट कर लेंगे। सैंपल लेंगे 200 ml और इसको टाइट्रेट करेंगे बाय यूजिंग 0.025 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। और कब तक टाइट्रेट करेंगे? जब तक पेल येलो कलर ना आ जाए। लेकिन ये हमारा एंड पॉइंट नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर हम अपना इंडिकेटर दैट इज़ ऐड स्टार सोल्यूशन 2 ml इट गेट्स ब्लू, ये ब्लू हो जाएगा। फिर हम इसको दोबारा सोडियम थायोसल्फेट ऐड करना शुरू कर देंगे अंटिल जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। और फाइनली हम रिकॉर्ड कर लेंगे नंबर ऑफ मिली लीटर्स ऑफ टाइट्रेंट यूज़, यानी कि ब्यूरेट रीडिंग ले लेंगे, इनिशियल और फाइनल रीडिंग का डिफरेंस ले लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इस 200 ml सैंपल के लिए जो सोडियम थायोसल्फेट है उसका 0.025 मोलर सोल्यूशन कितना यूज़ या कंज्यूम हुआ है। कैलकुलेशन के लिए ये रिलेशनशिप याद रखें कि 1 ml ऑफ 0.025 मोलर सोडियम थायोसल्फेट अगर हम बैक कैलकुलेशन करके फाइनल निकालें उसे तो वो इक्वल होता है 1 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर फॉर 200 ml सैंपल। तो इसी लिहाज से आपने जितने ml जो है उसके यूज़ होंगे समझ लें उतने मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर होगी फॉर 200 ml ऑफ सैंपल सोल्यूशन। तो आपने 3 रीडिंग्स ले लेनी है डेफिनेटली, इसीलिए अपने ट्रिप्लिकेट के अंदर सैंपल लिया है। तो 3 रीडिंग लेने के बाद आपने उसको क्या करना है, उसकी एवरेज या मीन कैलकुलेट कर लेनी है और वही आपका क्या होगा, रिज़ल्ट होगा। सो डिटर्मिनेशन ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन आप लोगों ने देखी। तो इन 2 लेक्चर्स के अंदर हमने आपको एक वाटर एनालिसिस के हवाले से एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसका बताया कि वो होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी मॉनिटरिंग क्यों की जाती है, क्यों ज़रूरी है और कौन से मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने उसकी सैम्पलिंग से लेकर उसके प्रोसीजर, मेथड और रिज़ल्ट कैलकुलेशन तक ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कस की है। सो वाटर एनालिसिस के 32 पैरामीटर्स हैं और हर पैरामीटर का जो प्रोसीजर है वो लिटरेचर के अंदर अवेलेबल है। जब भी आप एनालिसिस करने के लिए चाहेंगे तो जो जो पैरामीटर आपने एनालाइज करने होंगे उस हवाले से ये सारी चीज़ें आपको लिटरेचर में मिलेंगी। आप इनको पढ़ के और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होके सैम्पलिंग करें और फिर उसको एनालाइज करें। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट इन वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।